हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें 67 यूनिट है और यूट्यूब पे आपका यूनिट 20 चल रहा है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं कंप्लीट 67 यूनिट का नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ और साथ ही साथ टेलीग्राम पे स्टेट टेस्ट भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके 7870421839 इस नंबर पे या तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। टेलीग्राम का टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, जहां पे अभी यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है। और अदर क्लासेस की अगर बात करूँ तो दोपहर के 4 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नीट के सिलेबस को, जहां पे यूनिट 1 अभी चल रहा है हम लोग का। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो जो भी स्टूडेंट यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं वो इन टाइमिंग को जरूर फॉलो कीजिए। इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जहाँ के वहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो फिर आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं जितना आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जो आपको टेस्ट लूँगी आप उसको पढ़िए, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं इसके अंतर्गत यूनिट 2 हम लोग का चल रहा है, यूनिट 20 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तो यूनिट नंबर हम लोग का 20 चल रहा है। यूनिट 20 में बोला गया है आंकड़ों के संग्रहण की तकनीक। देखिए ये जो यूनिट है मतलब कम से कम आपका यूनिट नंबर तक चला जाएगा 25 तक। ये आपका सामाजिक अनुसंधान से है। अभी आप लोग यूनिट वाइज कीजिए, उसके बाद यूनिट 25 तक जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोग को बताऊंगी, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आंकड़ों के संग्रहण की तकनीक के अंतर्गत हम लोगों ने सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड को देख लिया था। आज जिसको देखेंगे वो है साक्षात्कार। किसको देखने वाले हम लोग? तो आज हम लोग देखेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार जिसको कि क्या बोला जाता है? इंटरव्यू। क्या बोला जाता है? इंटरव्यू। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये साक्षात्कार विधि के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। देखिए साक्षात्कार, ये जो इंटरव्यू मेथड है इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे इसके अर्थ, इसकी विभिन्न परिभाषाओं को, कि कौन कौन से थिंकर ने इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं के आधार पर हम लोग विशेषताओं को देखेंगे, साक्षात्कार के प्रकारों को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वो प्रकार से ही पूछेगा कि ये साक्षात्कार का अर्थ क्या है, ये साक्षात्कार किसने दिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, कहीं ना कहीं आप लोग इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति रहेगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेगा। जब आमने सामने का संबंध रहेगा, मौखिक प्रति उत्तर रहेगा, तो वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार विधि कहलाता है। बोला जा रहा है मौखिक उत्तेजना, मौखिक प्रत्युत्तर पर आधारित यह एक विधि है जिसका मेन उद्देश्य होता है तथ्यों को यानी डाटा को कलेक्शन करना। तो किस आधार पर? वो प्राथमिक आधार पे करेगा, ठीक है। आमने सामने का संबंध रहेगा इसलिए वो प्राथमिक आधार पे। प्रत्यक्ष संबंध रहेगा क्योंकि सामने में रह के किया जाता है। उसके बाद गहन अवलोकन किया जाता है और ये एक प्रकार का मौखिक विधि है, ठीक है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। साक्षात्कार क्या है? ये एक सामाजिक अनुसंधान का एक पद्धति है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है। साक्षात्कार में क्या अध्ययन किया जाता है कि उसका जो अध्ययन का विषय होता है ना वो मनुष्य होता है, और इसलिए समाजशास्त्रियों को यह सुविधा दी जाती है कि इसका मुख्य जो मेन फोकस्ड किस पे रहता है? तो मनुष्य पे रहता है,
ठीक है। और इसलिए बोला जाता है कि समाजशास्त्रियों को यह सुविधा प्राप्त है कि उसका अध्ययन विषय अपने बारे में या अपने समाज के बारे में उसे बोलकर सूचित करना होता है। ठीक है। तो साक्षात्कार का मूल आधार क्या है कि डाटा को, फैक्ट्स को कलेक्ट करना। इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे विंघम और मूर ने बोला है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर किसी निश्चित विषय पर वार्तालाप करते हैं और उनका वार्तालाप का तरीका कैसा होगा, तो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं, तो वो साक्षात्कार कहलाता है। पीवी यंग के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, ठीक है, और प्रवेश करके उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। पामर महोदय इसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। लिंडमैन बोलते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब संवाद होता है और उसका संवाद का कैसे हो रहा है, तो मौखिक प्रत्युत्तर के रूप में हो रहा है, तो वो साक्षात्कार होगा। गुडे एवं हॉट बताते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो मान लीजिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इससे रिलेटेड अपनी परिभाषाएं दी, तो उसके आधार पर अगर हम लोग को बोला जाए कि बताओ इसका विशेषता कौन कौन सा हो जाएगा, तो क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य वार्तालाप होगा, प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा, आमने सामने का संबंध पाया जाता है, यह एक प्रत्यक्ष विधि है, कोई विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये किया जाता है, इससे अवलोकन की सुविधा प्राप्त होती है, गुणात्मक एवं परिणात्मक ये शोध हमको इसके अंतर्गत मिलता है। और साक्षात्कार क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और साक्षात्कार हमेशा दो पक्षों के बीच होता है, उनके बीच कोई निश्चित उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। तो ये था अर्थ, विशेषता, परिभाषा, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब है साक्षात्कार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसको कि हम लोग देखेंगे, वो है साक्षात्कार के प्रकार। क्या है, साक्षात्कार के प्रकार। देखिए, उसको प्रकारों को जानने से पहले हम लोग साक्षात्कार के कुछ प्रमुख चरणों को देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो साक्षात्कार प्रक्रिया जब भी होती है उसके कुछ प्रमुख चरण होते हैं। कौन सा होता है, तो साक्षात्कार का जो प्रारंभ है एवं औपचारिकताएं होती हैं, उसमें कुछ फॉर्मल रहता है, आप आइएगा, बैठिएगा, गुड मॉर्निंग सर, ये सब बोला जाता है। ठीक है। साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी की जाती है, उत्तरदाता से संपर्क एवं पूर्व नियुक्ति उसको पता रहता है कि हाँ हमको इस दिन बुलाया गया है, प्रश्न पूछा जाता है, कोई उपयुक्त और अर्थपूर्ण उत्तरों की प्राप्ति होती है, उसका आलेखन होता है, फिर साक्षात्कार का इंटरव्यू का समापन होता है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के हम लोग प्रकारों को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है साक्षात्कार के प्रकार के अंतर्गत संरचित साक्षात्कार। क्या नाम है, संरचित साक्षात्कार। देखिए, संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये क्या बोला जा रहा है कि इसे नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार भी बोला जाता है। और इस प्रकार का जो साक्षात्कार है उसमें प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। साक्षात्कार जो प्रश्नों की सूची रहती है उसमें अनुसूची, प्रश्नावली, ये भी सभी चीज़ें रहती हैं, पहले से ही तैयार की जाती है। प्रश्नों की सूची क्या होती है, पहले से ही तैयार कर ली जाती है। प्रत्येक उत्तरदाता से एक जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तथा साक्षात्कार अनुसूची में नोट कर लिया जाता है। अनुसूची मतलब जो सीरियल वाइज लिखा जाता है उसमें नोट कर लिया जाता है। ठीक है। और इससे प्रश्न खुले या बंद प्रकार के, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और श्रांताकोश के अनुसार प्रश्नों का क्रम व्यवस्था में समायोजन ही क्या कहलाता है, वो आपका उसकी जो अनुमति, श्रांताकोश बोलते हैं कि प्रश्नों के क्रम व्यवस्था में समायोजन की अनुमति लेकिन नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसा बोला गया। दूसरा जो साक्षात्कार का प्रकार है वो है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार का जो साक्षात्कार है उसमें प्रश्नों की रचना पहले से नहीं की जाती है,
साक्षात्कार प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे अनियंत्रित या अनौपचारिक साक्षात्कार कहा जाता है। हेरोल्ड गॉर्फिंकल ने असंरचित विधि से निर्जाति विज्ञान का उन्होंने इसका अध्ययन किया था। थर्ड है अर्ध संरचित साक्षात्कार। अर्ध संरचित साक्षात्कार। अर्ध संरचित साक्षात्कार जो है यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उपयुक्त दोनों का ये मिश्रण होता है। संरचित का और असंरचित का ये मिश्रण होता है। कुछ प्रश्न जो है नोट किए जाते हैं और कुछ प्रश्न जो है वो जो साक्षात्कार करता है अपने अनुरूप पूछ सकता है, तो उसको अर्ध संरचित साक्षात्कार यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोला जाता है। फिर है आपका केंद्रीय साक्षात्कार। केंद्रीय साक्षात्कार। केंद्रीय साक्षात्कार जिसको कि बोला जाता है फोकस्ड इंटरव्यू। क्या बोला जाता है? फोकस्ड इंटरव्यू। इस प्रकार का जो साक्षात्कार है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1946 में मर्टन एवं उनके साथी फिस्के, मर्टन एवं उनके जो साथी थे फिस्के महोदय ने, पैट्रिसिया केंडल ने, और मतलब फिस्के और पैट्रिसिया केंडल ये दोनों उनके साथी थे। उन्होंने संचार साधनों के लिए रेडियो के लिए सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव जानने के लिए साक्षात्कार का, केंद्रीय साक्षात्कार का यूज किया था और 151 प्रभावों के बारे में चर्चा की थी। इसमें किसी एक विषय को केंद्र में रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो साक्षात्कार होता है उसका अनुभव वाले उत्तरदाताओं से मतलब बोला जाता है कि जो हम साक्षात्कार ले रहे हैं वो कोई मतलब वेल कल्चर्ड हो, जो जानने वाला हो, उसी से ही हम लोग को किया जाता है। और इसमें साक्षात्कार पद जो प्रदर्शिका बुक रहती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और अधिकतर जो खुले प्रश्न हैं वो केंद्रीय साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ये सभी तो था आपका साक्षात्कार के प्रकार। कुछ अन्य प्रकार भी हैं जैसे कि एक है पैनल साक्षात्कार। पैनल साक्षात्कार। पैनल साक्षात्कार ये जो अवधारणा है वो लेजार्ड्स फील्ड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो लेजार्ड्स फील्ड के द्वारा। ठीक है, ये किनके द्वारा? तो मर्टन, फिस्के, एंटोनिया, ठीक है, इन सभी के द्वारा दी गई थी। पैट्रिसिया, ठीक है, मर्टन, फिस्के और पैट्रिसिया इनके द्वारा। पैनल साक्षात्कार जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो लेजार्ड्स फील्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें बोला गया कि कोई भी विषय या कोई भी घटना का प्रभाव जानने के लिए जब बार बार साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेड होता है, तो उसको पैनल साक्षात्कार कहा जाता है। और 1967 में जब चुनावों को जानने के लिए बार बार जो किया गया था किनके द्वारा? योगेश अटल जी के द्वारा, तो वो पैनल साक्षात्कार था। इसमें प्रश्नों की जो प्रकृति होती है उसका आधार स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, बंद प्रकार के रहते हैं, खुले प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। टेलीफोन के माध्यम से जो संपर्क के माध्यम से होता है ना, अभी जैसे वोट के, अभी जैसे बिहार में वोट हो रहा है तो देखिएगा फ़ोन आता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, झारखंड में वोट होगा तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ये सब पूछा जाता है ना, तो इसके माध्यम से किया जाता है। फिर औपचारिकता के आधार पर भी किया जाता है। तो औपचारिकता के आधार पर मोजर ने औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार बताए हैं, ठीक है। मोजर महोदय ने औपचारिक और अनौपचारिक, ये किसने बताया है? तो मोजर महोदय ने बताया। सहभागी अवलोकन पर आधारित साक्षात्कार जो होता है वो अनौपचारिक प्रकार का होता है, जबकि जनमत संग्रह, प्रचार प्रभाव सर्वेक्षण, पूर्व मतदान सर्वेक्षण, ये सभी औपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। औपचारिक और औपचारिक के मध्य जो अंतर है उसको समझिएगा, ठीक
ठीक है। ये पूर्व व्यवस्थित एवं आकस्मिक साक्षात्कार होता है। कौन सा? तो पैनल वाला जो साक्षात्कार होता है, ये सभी। इसके बाद भी कुछ अलग होते हैं, जैसे आपका हो गया निदानात्मक साक्षात्कार, जिसको कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू बोला जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? तो समस्या के निदान के लिए, कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि आपको क्या बीमारी हुई है, क्या लक्षण है, क्या आपको खराब लग रहा है, तो उसके हिसाब से फिर वो दवा देते हैं, तो उसको बोला जाता है निदानात्मक साक्षात्कार यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। दूसरा एक है उपचारात्मक साक्षात्कार यानी ट्रीटमेंट इंटरव्यू, जब आपको सुझाव प्रदान किया जाता है तो उसको उपचारात्मक साक्षात्कार बोला जाता है। फिर है अनुसंधान साक्षात्कार। अनुसंधान साक्षात्कार में नवीन तथ्यों एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरदाता की संख्या के आधार पर जब किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार हो गया, इसमें जो साक्षात्कार होता है वो एक उत्तर देने वाला ही इसके अंतर्गत होता है। सामूहिक साक्षात्कार में जो अनुसंधान करता है या फिर जो साक्षात्कार करता है सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर आपका निर्देशित साक्षात्कार, गैर निर्देशित साक्षात्कार, प्रतिबंधित साक्षात्कार, अप्रतिबंधित साक्षात्कार, तो ये सभी प्रकार हैं। तो आई होप आप लोगों को साक्षात्कार के सभी प्रकार अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मिनिमम फीस रखी गई है, जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाई जाए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।